हेलो, जय माता जी के साथ जय माँ भवानी। मैं करणी सिंह स्वागत करता हूँ आपका उत्तम बोर्ड क्लासेस पे। तो कल की क्लास आई होप सब लोगों ने रिवाइज कर ली होगी बढ़िया तरीके से। कल हम लोगों ने बढ़िया से प्रैक्टिस की थी, ठीक है। चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने चलाई थी। 34 क्वेश्चन के आसपास कल हम लोगों ने रेशियो के सवाल लगाए थे। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये जो रेशियो के सवाल है वो पूरे रूप से आपके CET के एग्ज़ाम में, अग्निवीर बैच के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। एयरफोर्स का डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल की रेशियो क्लास को बार बार रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जो अभ्यास होता है वही मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। ये आप चीज़ सुनी होगी, और गणित में मेन प्रैक्टिस का ही काम सारा रहता है, ठीक है भाई। तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज, अर्थमेटिक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, ठीक है, जो कि सबसे पहले पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने पहले रेशियो किया ताकि आप लोगों का थोड़ा सा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके, ठीक है। आई होप कि वो रेशियो के जितने भी सवाल हैं या फिर रेशियो से चीज़ें जो है वो आपको देखने के लिए बढ़िया तरीके से मिल रही होगी। आज हम लोग परसेंटेज को करेंगे, और परसेंटेज को ऐसे उठाएंगे जैसे जीरो से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करेंगे। पहली क्लास में आप लोगों को आपका जो अग्निवीर डिफेंस एग्जाम क्लियर होता चलेगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा बच्चा है जो कि मान लो जिसको लेवल ज़्यादा चाहिए, तो भाई लेवल देखने के लिए मिलेगा, आप लोग बने रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और चलो जल्दी से अब क्या करेंगे, सारे के सारे लाइव को शेयर कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है और बहुत ही ईजी तरीके से सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है भाई। और तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, लाइव को शेयर कर देंगे, और जितने भी आपके साथी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ पे बुला लीजिए, ताकि सब साथ में बैठे बढ़िया से पढ़ सके, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी है। अच्छा, आज का ये है, थोड़ी सी हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, बस बात को दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। हैंड राइटिंग को क्या करोगे, इग्नोर करोगे, और बात को दिमाग में बिठा लोगे। रुकिए मत, क्योंकि नदियाँ जब रुकती हैं तो सिकुड़ कर तालाब बन जाती हैं। तो आप लोग अगर ऐसा करेंगे कि एक दिन तो क्लास में आएंगे और दूसरे दिन नहीं आएंगे, और फिर आएंगे और फिर नहीं आएंगे, तो ऐसी चीज़ें आपको कहीं पे ज़िंदगी में ले जाने वाली नहीं है। यहाँ पे जीतता वही है जो कंसिस्टेंट है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, जब से हमने क्लास शुरू की है, क्लास कंसिस्टेंसी चलती जा रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप लोग जब क्लास में आ रहे हैं तो या तो पूरे आइए, रेगुलर आते ही रहिए, या फिर आप आइए ही ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको बीच बिचाव करेंगी और वो आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली है, ठीक है। आधी अधूरी चीज़ें, आधा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा बिना रुकते हुए। परसेंटेज क्लास 1, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अग्निवीर बैच है उसके लिए है, सबसे पहले राजस्थान CET हो जाएगा। SSC के एग्जामिनेशन के कुछ सवाल हम लोग इसमें डिस्कस करते हुए दिखाई देंगे। रेलवे ग्रुप D की जो तैयारी कर रहे हैं वो बंदे प्रॉपर तरीके से परसेंटेज की क्लास को अच्छे से रिवाइज करते चलेंगे। एंड ऑल डिफेंस एग्जाम्स, जो एयरफोर्स हो गया और बाकी के जितने भी हैं सारे एग्जाम्स के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको होने वाली है, ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, सारे के सारे थम्स अप दिखा देंगे, ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि आवाज़ बहुत ही अच्छे से आ रही है, ठीक है भाई। करें, शुरू करें। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया रेशियो एंड प्रपोर्शन, हमारा पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर सवालों को उठाएंगे और मिक्स प्रैक्टिस करते चलेंगे। अब आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्यों महत्वपूर्ण है, प्रतिशत है क्या, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ों पे मैं बहुत ही डीपली जाके आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो सबसे पहला ही सवाल ये आता है कि प्रतिशत है क्या, प्रतिशत है क्या। देखिए, प्रतिशत जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब पार्टनरशिप की बात आती है, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी से पार्टनरशिप करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भाई बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से क्या करेगा सॉरी, जितना भी आप लोगों को क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है, उसमें से 50% तेरा होगा, 50% मेरा होगा। इस हिसाब से हम लोग कई बिजनेस प्लान करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। तो प्रतिशत क्या होता है कि हर चीज़ का प्रतिशत अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे प्रतिशत, ठीक है, पहले हम लोग इस हेडिंग की बात समझते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है पर 100 पे आने वाली चीज़ें। शत मतलब क्या होता है भाई, 100 होता है। शत मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो शत का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, 100 होता है। मतलब पर 100 पे आने वाली चीज़ें प्रतिशत कहलाती हैं, 100 पे काउंट करने वाली चीज़ें प्रतिशत कहलाती हैं। किस हिसाब से आप लोग बोलोगे, देखो प्रतिशत का श्रृंगार देखो, प्रतिशत का कितना प्यारा सा साइन यहाँ पे हम लोग मानते हैं, देखते हैं कि ये देखो प्रतिशत कितना अच्छा दिखता है दिखने में भी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इससे ही आप लोग समझ जाते हो कि ये क्या है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। 1/में क्या होता है मेरे भाई, 1/100 होता है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। तो आप लोग बोलेंगे हाँ जी समझ में
आ रही है, ठीक है। तो प्रतिशत मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 की कहानी, बट्टे में 100 की कहानी। अब प्रतिशत इस हिसाब से, प्रतिशत को अर्थमेटिक में दो तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, दो तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो चीज़ें आप देखेंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, आप लोग इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे, नोट्स बहुत अच्छे से आप लोगों को बने हुए मिल जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रतिशत क्या होता है मेरे भाई, 100 पे आने वाली जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 1/100। अब प्रतिशत को गणित में दो तरीकों से यूज़ लिया जाता है। कितने तरीकों से यूज़ लिया जाता है प्रतिशत को गणित में, दो तरीकों से प्रतिशत को गणित में यूज़ लिया जाता है, ठीक है। और ये दो तरीका कौन कौन से है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये दो तरीके कौन कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है बात, सारे के सारे ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। ये दो तरीके कौन कौन से होंगे मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर अपने, ठीक है। पहला तरीका देखेंगे। पहला तरीका क्या होता है, देखो प्रतिशत की क्या कहानी है कि प्रतिशत, जैसे मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ ना, तो प्रतिशत मतलब बट्टा में आती है वो चीज़, ठीक है। प्रतिशत मतलब बट्टा में आती है। प्रतिशत मान लो ये A/B है, तो ये एक प्रतिशत की वैल्यू है, ये एक भिन्न है, ये एक बट्टा है। अब इसमें जो ऊपर की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, वो चीज़ होती है प्रारंभिक। क्या होती है, प्रारंभिक, जिसमें घटाव बदलाव किया जा सकता है। नीचे की चीज़ होती है ओरिजिनल चीज़, जिसमें घटाव बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसके बेस पर हम किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्रारंभिक मान। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रारंभिक मान कहते हैं इसको, इसे हम क्या कहते हैं भाई, प्रारंभिक मान। और ये जो होता है इसे हम कहते हैं अंतिम मान। क्या कहते हैं, अंतिम मान। अच्छा, प्रारंभिक अंतिम आप लोगों को बस समझाने के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि आप जब भी मैं अंतिम मान की बात करूँगा, जब भी मैं अंतिम मान की बात करूँगा, तो आप लोग बोलेंगे फाइनल रेशियो। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, फाइनल रेशियो। और इसका साइन क्या होगा मेरे भाई, एफ होगा। फाइनल रेशियो का साइन क्या होगा, एफ होगा। प्रारंभिक का मतलब होता है इनिशियल रेशियो। इनिशियल रेशियो का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक मान। और इसका साइन क्या होगा, आई होगा मेरे भाई। मतलब मैं जब भी क्या लिखूंगा, मैं जब भी यहाँ पे इनिशियल और फाइनल लिखूंगा, तो आपको समझना है कि ये प्रारंभिक मान है, ये अंतिम मान है, ये प्रारंभिक मान है और ये अंतिम मान है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही है तो बताएंगे कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे कि दो मेथड से प्रतिशत को यूज़ में लिया जाता है। पहला मेथड x मान के, दूसरा मेथड बट्टा से। पहला मेथड x मान के और दूसरा मेथड बट्टा से, ठीक है। मैं एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा, इसको मैं बता देता हूँ, ओके। पहला मेथड क्या होगा भाई, पहला मेथड क्या होगा, पहला मेथड होगा, ये चीज़ आपकी सेव मिल जाएगी आपको PDF में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं बस ऐसे ही मिटा रहा हूँ मेथड बताने के लिए। तो पहला मेथड होगा आपका x मान के, मेथड 1, ठीक है। मेथड क्या है, मेथड 1 है। और दूसरा मेथड होगा आपका वो वाला। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे मैं आपको समझा दूं एक बात बहुत अच्छे तरीके से। इसमें क्या होता है कि जैसे ही क्या, आप अगर मैं आपको बोलता हूं कि भैया एक कोई भी वैल्यू है, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप लोग क्या बढ़ाओ, 20% से बढ़ाओ भाई। किसी भी चीज़ को क्या बढ़ाओगे, 20% से बढ़ाओगे। मैं बोलूँ किसी भी चीज़ को क्या करो, 30% से घटाओ भाई, 30% से घटाओगे। मैं बोलूँ 45% से बढ़ाओ, तो आप उसको 45% से बढ़ाने वाले हो। कैसे होगा, इनिशियल लिखूंगा यहाँ पे I, फाइनल लिखूंगा यहाँ पे F। मतलब मेरी एक चीज़ थी जो कि अपने आप में 100% थी। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, 100x होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब क्या होता है कि इसी चीज़ को जब हम लोग बढ़ाते हैं तो 100 पे जुड़ती हैं चीज़ें, 100 पे जुड़ती हैं चीज़ें। अगर कोई भी मान प्रतिशत से घटेगा तो वो 100 के नीचे नहीं घट सकता, लेकिन जुड़ेगा तो वो 100 से ऊपर जुड़ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 20% को बढ़ाने वाला हूँ तो मैं कहूँगा क्या, 120x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 120x हो जाएगा, 100 से 120x। अच्छा, 30% आप लोगों को घटाने के लिए बता रहा हूँ। इनिशियल लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे, बोलेंगे सर 100x यहाँ पे था, मैंने क्या कर दिया, इसको घटा दिया। कितना घटाया सर मैंने, 30 घटाया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 70x
आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पे मैंने क्या किया था, 20 जोड़ दिया था क्योंकि 20 जोड़ने के लिए बोला गया था। 45% हमको बढ़ाना है तो हम लिखेंगे कि भैया इनिशियल हो जाएगा और यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे आपकी हो जाएगी 100x और यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 बढ़ के 145x। ठीक है भाई? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए? सॉरी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? पहला मेथड समझ में आ रहा है, सबके दिमाग में आ रहा है कि किस हिसाब से काम करता है प्रतिशत? ठीक है, समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से काम करता है प्रतिशत? बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो हो गया अपना मेथड 1। ठीक है, ये तो हो गया अपना मेथड 1। इसको भी हम लोग यूज़ लेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ वो हम लोग बाद में इन चीज़ों पे चर्चाएं करते रहेंगे। ठीक है भाई? अब हम लोग बात करते हैं मेथड 2 की। बात करते हैं मेथड 2 की कि मेथड 2 क्या है सर, प्रतिशत को सॉल्व करने का मेथड 2 क्या है। एक बात मेरी बढ़िया ध्यान से समझ लीजिएगा सारे के सारे बंदे, जिसने प्रतिशत समझ लिया उसने गणित समझ ली, उसने अर्थमेटिक यानी अंक गणित को क्रैक कर लिया। लेकिन जो बंदा प्रतिशत नहीं समझ पाएगा मेरे भाई, आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, सवालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि बात बात पे हम लोग प्रतिशत का यूज़ करते रहेंगे। जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आएगा तो सवाल नहीं कर पाते, उसी हिसाब से प्रतिशत नहीं आएगा तो अर्थमेटिक नहीं कर पाओगे। तो इस पर ध्यान दे लेना, ये हो गया तो लगभग हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आप लोगों को। दूसरा मेथड सुनो क्या है। दूसरा मेथड क्या होता है, अब गणित वाले लोगों ने सोचा कि मेरे भाई 10%, 20%, 30% तो ठीक है, ठीक है, ये इसको तो हम लोग बढ़ाएंगे तो ऐसे भी बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है गंदे रेशियोज़ की, गंदा मतलब होता है भाई दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स, दिखने में बड़ा कठिन। कैसे? जैसे मैं बात करता हूँ 12.5% की, मैं बात क्या करता हूँ 12.5% की, तो इसको अगर मैं बढ़ाने के लिए बोलूँ तो लोग अगर इससे करने जाएंगे तो कैसे करेंगे कि भैया 100x था, उसको हम बढ़ा देंगे 112.5x। अब बताओ, ये अपने आप में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। ये अपने आप में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। ठीक है, इसी को सॉल्व करने के लिए गणित के लोगों ने क्या किया कि एक मेथड बनाया, बट्टा का मेथड, फ्रैक्शन का मेथड। वो कैसे काम करता है, अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब वो ऐसे काम करता है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियल और फाइनल का रेशियो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियल का रेशियो और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल का रेशियो। ठीक है, दिखाई दे रहा भाई, आई और एफ सबको दिखाई दे रहा होगा, रेड मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, चलो समझ में आ रही है बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा कि 12.5%, मैंने आप लोगों को ट्रिक्स की वीडियो में मैंने बार बार बताया यार, वो वीडियो आप लोग सारे देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू याद करवाई है। मैंने कहा है 12.5% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 1/8 होता है। अब ये कितना आसान है कि 8 में, अब ध्यान से सुनना एक बात को, प्रतिशत जब बढ़ता है ना तो ये चीज़ उसमें जुड़ती है, ये चीज़ उसमें जुड़ती है। ठीक है, इस 8 में कितना जुड़ेगा, ये वाला अंक जुड़ेगा। घटती है तो यही चीज़ उसमें से घटती है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 से इसको मैंने बढ़ाया प्लस 12.5%। ठीक है, 8 को 12.5% जैसे बढ़ाता हूँ तो 8 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 में एक जुड़ जाता है मेरे भाई, 8 में एक जुड़ जाता है। वापस देखिए, अगर मैं कहूँ कि सर कहीं पे आप लोगों को बढ़ाना है 16.66%, तो एक्स वाले मेथड से जाओगे तो फिर लुटिया, तो मतलब हम लोग तो हो जाएंगे बर्बाद अगर एक्स वाले से गए तो। ठीक है, तो ये सिंपल वालों के लिए है। ये हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से इनिशियल और फाइनल की बातें करेंगे, इस पर इनिशियल और फाइनल की बातें हम लोग इस पर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इनिशियल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं फाइनल लिखता हूँ, मतलब प्रारंभिक मान और अंतिम मान। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भाई कितनी होती है, 1/6 होती है। और इसमें मैं कुछ बढ़ाऊँगा तो ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा, मतलब 6 और वहाँ से 7, 6 से 7, 8 से 9। इस हिसाब से प्रतिशत को बट्टा में यूज़ में लिया जाता है, ताकि चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्या किया जा सके मेरे भाई, आसान किया जा सके, आसान किया जा सके। समझ में आ रही है बात? प्रतिशत की ये कहानी सबको समझ में आ रही है कि इसको कैसे यूज़ लेंगे, इसको कैसे यूज़ लेंगे। चलो एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। एक और क्या होगा, अगर मैं आपको कहूँ कि आप लोग 37.5% को क्या करोगे, घटाओगे। क्या करोगे मेरे भाई, घटाओगे। तो घटाओ, 37.5% का मान कितना होता है सबको पता होना चाहिए। मान कितना होता है इसका,
अब देखो मान मैंने आपको पहले ही निकालने सिखाए थे, 1/8 12.5, 12.5 होता है 1/8। अब 12 के पहाड़े को 3 बार बोलोगे तो कितना आएगा भाई? सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी चीज़ आप लोग यहाँ पे समझो। जैसे ये 1/8 है तो इसका मतलब अगर 12.5 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँगा तो 2/8 हो जाएगा, और 2/8 का मतलब कितना हो जाएगा? 12.5 का डबल मतलब 25% हो जाएगा। और 3/8 करूँगा, इसको मैं 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 37.5% आ जाएगा। तो क्या मेरे को 37.5% मिल रहा है? क्या मेरे को 3/8 मिल गया? जी सर 3/8 हम लोगों को मिल गया। समझ में आई बात? इसको हम लोगों को घटाना है। इनिशियल का रेशियो यहाँ पे लेंगे, फाइनल का रेशियो यहाँ पे लेंगे। 8 हमारा प्रारंभिक मान था। सर बढ़ेगा या घटेगा कितना? जितना ऊपर है उतना बढ़ेगा, जितना ऊपर नहीं है उतना ही जुड़ेगा घटेगा। ये ऊपर वाली संख्या जुड़ती घटती, तो 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा। ये दो मेथड प्रतिशत में यूज में लेने वाले हैं। आप लोग शुरुआती तौर पे देख सकते हैं हम लोग कितने बढ़िया तरीके से ग्रो करते जा रहे हैं। हम लोगों ने 2 मेथड सीखे हैं। पूरी मैथ की चीज़ों के अंदर इन 2 मेथड से अलग चीज़ें नहीं आएंगी आपकी, तो इस पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करते रहिए, ध्यान लगाते रहिए, ठीक है, तभी चीज़ें आपके समझ में आती रहेंगी। नहीं तो फिर जिस तरह की अब तक आई है उस तरह की तो आई रखी है, ठीक है, क्या ही दिक्कत है। आ जाओ आ जाओ भाई आगे बढ़ो। अब बोलते हैं सर प्रतिशत से बट्टा कैसे करें? सर प्रतिशत से क्या करें हम लोग? बट्टा कैसे करें? तो प्रतिशत से बट्टा कैसे करोगे मेरे भाई? प्रतिशत से बट्टा कैसे करोगे? बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, बढ़िया से समझाता हूँ। प्रतिशत मतलब अच्छा, प्रतिशत का मतलब ये वाला सिस्टम, ये इससे बट्टा लेके जाना है। क्या लेके जाना है? A/B यानी बट्टा में लेके जाना है। तो क्या करोगे मेरे भाई बताओ? 100 से भाग दे दोगे। क्या करोगे? 100 से भाग दे दोगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या करोगे भाई? नोट कर लीजिए इस चीज को बढ़िया तरीके से कि प्रतिशत को बट्टा बनाने के लिए 100 से क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। 100 से भाग दिया जाता है। प्रतिशत को बट्टा बनाने के लिए 100 से क्या दिया जाता है मेरे भाई? भाग दिया जाता है, और प्रतिशत का साइन उसमें हट जाता है। प्रतिशत का साइन उसमें हट जाता है। कैसे बनाएंगे देखेंगे, मेरी बात को ध्यान से। जैसे मैंने बोला 30%, क्या बोला मैंने? 30%। जैसे मैंने बोला 45%, जैसे मैंने बोल दिया 65%, ठीक है, समझ में आ रही है बात? और उसके बाद में हम लोग देखो 30, 45, 65 हो गया। और कोई प्रतिशत आपके मन में आ रहा हो, मान लो 10% हो गया, मान लो 5% हो गया, मान लो 4% हो गया। इन सबको मैं बट्टा बना के दिखाता हूँ आपको कि कैसे बनेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, फोकस यहाँ पे ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो प्रतिशत मतलब ये साइन जो है इसको आप लोग बट्टा में डाल दोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30/100 हो गया। 45% को करोगे 45/100। यहाँ पे आप आगे करेंगे 65/100, 65/100। यहाँ पे 10% को करोगे 10/100 मेरे भाई, 10/100। 5 को करोगे 5/100, और यहाँ पे आप लोग 4% को करोगे तो 4/100। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। अब हम लोग इसको काटेंगे, जिस हिसाब से कटता जाएगा उस हिसाब से हम इसको काटते जाएंगे। तो देखो 0 से 0 काट दो, 3/10। उत्तर कितना आ गया? 3/10। ठीक है भाई। 45, 5 के पहाड़े से काटो 45 को, कितनी बार काटोगे? 9 बार। 100 को कितनी बार काटोगे? 20 बार। 100 को कितनी बार काटोगे? 20 बार। 65 का क्या हो जाएगा अपना? 5 के पहाड़े से 13 बार काटोगे, और फिर कितनी बार काटोगे? 20 बार। 10 को हम लोग करेंगे तो यहाँ पे इसको भी काट दोगे, 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 5 के पहाड़े से 1 बार काटो और इसको 20 बार काटो। ये सारे बट्टा में चेंज होते चले जा रहे हैं। 4 के पहाड़े से इसको 1 बार काट दो और इसको 25 बार काट दो। समझ में आ रही है बात? प्रतिशत कैसे होता है समझ में आ रही है कहानी? प्रतिशत से बट्टा में कैसे ले जाएंगे, कहानी समझ में आई कि नहीं आई बताइए ज़रा। ठीक है, चीज़ें आपको इतनी सी दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, चलो सब फोकस करेंगे बढ़िया तरीके से, आगे पढ़ते चलेंगे।
ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बट्टा से प्रतिशत कैसे करें भाई, बट्टा से प्रतिशत कैसे करेंगे, ए बटा बी से प्रतिशत कैसे लेके आएंगे आप लोग, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बोर्ड पे नज़र होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से कि ये अपना ए बटा बी है, क्या है भाई, ए बटा बी है अपना। इससे हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में कैसे लेके जाएंगे, किसी भी चीज़ को प्रतिशत में कैसे लेके जाएंगे। अब जब किसी चीज़ को किसी से गुणा किया जाता है तो वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। मतलब अगर आपने किसी चीज़ को गुणा किया था, जैसे मैं आपकर बात करूं कि अगर मैं कहूं कि 5 को सर 3 से गुणा किया था मैंने, तो मेरा 15 आ गया। अब सर मैं इस 15 को कितने से भाग दूंगा कि वापस 5 आ जाए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसको मैं 3 से ही भाग दूंगा ना ताकि वापस 5 आ जाए। तो ये चीज़ समझनी है आपको कि जब हमने 100 से भाग दिया था प्रतिशत को बट्टा में ले जाने के लिए, तो बट्टा से प्रतिशत में ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, 100 से हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। समझ में आई कहानी, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अब लोग आप कैसे करेंगे इस चीज़ को, ध्यान से सुनते जाइए कि 100 से हम लोग क्या कर देंगे, उसके बाद में इसको गुणा कर देंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि सर 3 बटा 4 एक बट्टा है, जैसे सर 5 बटा 7 एक बट्टा है, ठीक है, जैसे सर 3 बटा 8 एक बट्टा है। तो इसको सर प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ध्यान से सुन लीजिए कैसे बदलेंगे इसको। यहाँ पे हमने कहा कि 3 बटा 4 जो है वो एक बट्टा है, और उसको जब 100 से गुणा किया जाता है तो इसको आप लोग 4 से काटोगे कितनी बार, 25 बार, और 25 को 3 से गुणा कर दोगे तो 75 हो जाएगा, और 75 क्या आ गया, प्रतिशत हो गया। इसी हिसाब से 5 बटा 7 एक अगर बट्टा है और इसको गुणा करोगे आप लोग 100 से, तो आप लोगों का हो जाएगा 500 बटा 7, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 500 बटा 7 हो जाएगा। 7 के पहाड़े से काटेंगे 7 बार, 49 आ जाएगा। फिर 7 के पहाड़े से एक बार काटेंगे, ठीक है, 7 के पहाड़े से एक बार काटेंगे, ठीक है, 3 बच गया, और यहाँ पे आपका 7 बच गया। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या हो गया, इसकी प्रतिशत वैल्यू आ गई, ठीक है, 7 49, और यहाँ पे 7 एकम 7, ठीक है, 8 9 10, ठीक है भाई, ये हो गई, समझ में आ गई बात। इसके बाद में 3 बटा 8 की बात मैं यहाँ पे करूँगा, तो 3 बटा 8 क्या है, एक बट्टा है, गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 300 बटा 8 हो जाएगा। और 300 बटा 8 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 0.5 बार जाएगा। तो ये भी क्या हो गई, प्रतिशत की वैल्यू हो गई। समझ में आ रही है बात। अगर बात समझ में आ रही है तो बोलेंगे हाँ भाई समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि आज समझ में नहीं आई तो कभी ना कभी समझ में आएगी, और जब समझ में आएगी फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। ये बात ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है भाई। समय की बर्बादी सिर्फ आपको ही कहाँ पे लेके जा रही है, घाटे में लेके जा रही है, और किसी की कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ जानी चाहिए सबको बात बहुत अच्छे तरीके से, सवालों में बहुत ज़्यादा काम आएंगी चीज़ें। आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, प्रतिशत को घटाया बढ़ाया कैसे जाता है, देखेंगे, देखें प्रतिशत को घटाया बढ़ाया कैसे जाता है। वैसे तो मैंने इनिशियल प्रारंभिक में आपको बता दिया कि प्रतिशत को कैसे घटाया बढ़ाया जाता है, लेकिन संख्या में प्रतिशत को कैसे बढ़ाएंगे। जैसे मान लो मैं अगर कहूँ कि सर 300%, अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, एक चीज़ नोट कर लेना जो मैंने आपको पहले भी बताई है, ठीक है, एक चीज़ और देख लेना जो मैंने आपको पहले भी बताई है, क्या है वो। जैसे मैं इसको थोड़ा एक डुप्लीकेट इसका बना देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक को देख लेंगे, ट्रिक को यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। जब भी याद रखना आपको किसी चीज़ का 1% निकालना है तो क्या करोगे, और किसी चीज़ का 10% निकालना है तो क्या करोगे। ये दो चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। 1% निकालना है तो क्या करोगे, 10% निकालना है तो क्या करोगे। 1% जब भी किसी चीज़ का निकालना हो तो क्या करेंगे भाई मेरे, हम लोग उसके पीछे से 2 0 गायब कर देंगे, ठीक है, 2 0 हटा देंगे, 2 0 क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। जैसे भाई, जैसे 3000 का या फिर 3000 का 300 का कितना प्रतिशत,
1%। क्या हो जाएगा, 2 जीरो को हटा दो यहाँ से, 2 जीरो को क्या करोगे, हटा दोगे, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बोले सर अगर जीरो ना हो तो क्या करेंगे, अगर ज़ीरो ना हो तो क्या करेंगे, ज़ीरो ना हो तो दशमलव लगा दें, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 785 का 1% कितना होगा, 1% कितना होगा मेरे भाई, 785 का 1% कितना होगा। यहाँ पे देखो 2 जीरो को हटाया था, तो अब आप इसमें 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7.85%। 1% इसका कितना हो जाएगा, 7.85। समझ में आई बात, समझ में आई बात। पीछे से 2 जीरो हटाएंगे 1% निकल जाएगा, जीरो नहीं है हटाने के लिए तो दशमलव लगा दो, ठीक है। 10% निकालना हो तो क्या करेंगे, 10% निकालना हो तो 1 जीरो हटाएंगे, कितना हटाएंगे भाई, 1 जीरो हटाएंगे, 1 जीरो हटाएंगे। ओके भाई, समझ में आई बात। कैसे हटाएंगे 1 जीरो, ध्यान से समझिए। 1 जीरो आप लोग ऐसे हटाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो 7000, 7000 का क्या निकालो भाई, 7000 का 10% निकालो। तो यहाँ पे लेके मत बैठ जाना कि कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या किया जाता है। यहाँ पे आप जस्ट 1 जीरो हटा दो और आपको पता चल जाएगा सर 700। अगर मैं बोलूँ 5832 का 10% कितना होगा, तो सारे क्या बताएंगे, इसमें जीरो हटाने के लिए है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जीरो हटाना था तो हम लोग एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 583.2। ये चीज़ कहाँ काम आएगी, जब मान लो आप लोगों को बोलेगा 13% निकालो, 13% निकालो, तो आप 1% निकालोगे, उसको 13 से गुणा कर दोगे तो 13% निकल जाएगा। समझ में आई बात मेरी, समझ में आई बात। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि सर एक काम करो आप ना, 780 का 12% निकालो, 11% निकाल लो, 11% निकालो, तो आप लोग क्या कहोगे कि मैं इसका क्या करता हूं, पहले तो मैं इसका 10% देख लेता हूं, कितना होता है, 78 होता है। 10% कितना होता है भाई, 78 होता है। 1% देख लेता हूं कितना होता है, 7.80। ये लो, इसको जोड़ दो, निकल जाएगा, ठीक है भाई। इनको ऐसे करते हैं हम लोग, 0, 8, 15 और 8, 85.80। इस हिसाब से ये चीज़ काम करती है। नहीं तो 11% निकालने जाओगे तो आप लोग कैसे निकालोगे, वही पुराना सिस्टम जो चलता आ रहा है कि सर 780 लेंगे, उसको 11/100 करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग समय को बर्बाद करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात मेरी। इसमें इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे बस आपको जोड़ करना पड़ेगा। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा। अब मैं आपको बता रहा था कि प्रतिशत को घटाया बढ़ाया कैसे जाता है। अगर मैं कहूँ कि एक संख्या मेरे पास में है, एक संख्या मेरे पास में है 216, ठीक है भाई, घटाया बढ़ाया कैसे जा सकता है। एक संख्या क्या है मेरे पास में, 216 है। सुनते जाइए बस चीज़ों को, आज सुनेंगे तो कल ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर कोई संख्या 216 है और मैं कहता हूँ कि सर इसको बढ़ाओ, सर बोलते हैं कितने प्रतिशत से बढ़ाऊँ भाई मैं इसको, तो बोलते हैं सर इसको बढ़ा दो आप 16.66% से। बढ़ाओ, देखें कैसे बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे। आप लोग देखो दो तरीके फॉलो कर सकते हो, ध्यान से सुन लेना। पहला तरीका क्या होगा कि आप 216 को लिखोगे और आप लोग क्या करोगे, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या है, कहीं है वही की वैल्यू बताओ, 1/6। तो आप लोग क्या करोगे कि बढ़ाने के लिए बोला है तो आप लोग 6 में 1 बढ़ा दो, इसको 7/6 से गुणा कर दो। 6 में 1 बढ़ा दिया मैंने, 7/6 से गुणा कर दिया। अब मैं अगर इसको काटने जाऊंगा तो कैसे कटेगा मेरे भाई, काटने जाऊंगा तो कैसे कटेगा, 6 को काटूंगा 216 से तो कितनी बार कटता है, 36 बार कटता है। कितनी बार कटता है भाई, 36 बार कटता है। और 36 को 7 से गुणा करेंगे, 7 को पहले 30 से गुणा करो। 36 देखो एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। 36 को 7 से गुणा करना है, दिमाग पे कैसे करोगे, चलते रहा पर मान लो आपको कोई दुकानदार ने पूछ लिया कि यार 36 को 7 से करे, पढ़ता है ना तू, तो इतना तो तेरे को आना चाहिए, इतना तो दिमाग तेरा चलना चाहिए। क्वेश्चंस करवाओगे क्या आज, रिप्लाई सर हाँ ज़रूर करवाएंगे मेरे भाई। कैलाश देखो सवाल आए हैं, सवाल लेके आए हैं, टेंशन नहीं लेनी है। हालांकि ये देखिए सारे के सारे सवाल मैं साथ में लेके आया हूँ, तो आप लोग बैठे रहिए, थोड़ा सा देखते रहिए, ठीक है। चीज़ें सवाल भी करवाए जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था,
मैं बता रहा था कि अगर किसी दुकानदार ने चलते राह पे किसी रिश्तेदार ने घर वालों ने पूछ लिया कि बेटा तू पढ़ाई करता है तो मेरे को ये बता कि 36 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो बेटा क्या करेगा उस टाइम पे बताओ? बेटा गुणा करेगा और बेटा कॉपी पेन लेके आएगा, और इतने में रिश्तेदार उसकी एक ना एक बुराई उसके मम्मी पापा से कर ही देगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे आपको बन जाना है शेरलॉक होम्स, अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग आप लोगों को यूज़ करना है। कैसे करोगे? आप कहेंगे सर 36 को 7 से गुणा करूंगा, तो एक काम करता हूँ मैं पहले 36 को 30 मान लेता हूँ और 30 को 7 से गुणा करता हूँ, तो 7 3 21 मतलब 210, तो यही हो गया 210, तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ 6 को 7 से गुणा कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए। अब मैं 6 को 7 से गुणा कर लेता हूँ क्योंकि 36 में 30 और 6 2 थे भाई। 36 में क्या करोगे, इसको देख लो एक बार सरफेस को कि भाई अगर यहाँ पे देखो जैसे 36 और 7 आया, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों बताता चलता हूँ कि ये ज़िंदगी में बड़ी काम आने वाली है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको आप मानते हो कि भाई ये 30 + 6 है और इसको मैं 7 से गुणा करूँगा, तो दिमाग में हम लोग इसको 30 + 6 ही मानते हैं। हम कहते हैं सर मैं इसको इससे करूँगा तो 210, और फिर मैं क्या करूँगा सर 6 को 7 से करूँगा तो 42। अब 210 और 42 को आप लोग जोड़ोगे तो ये दिमाग में जोड़ना पड़ेगा, 210 और 42 252 होता है, 252 होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? 252 होता है। तो अब देखो 216 को 16.66% अगर बढ़ाया जाता है तो कितना आता है भाई? 252 आता है। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे तरीके से। एक तो तरीका आपको ये देखो कि ऐसे आप बढ़ा सकते हो किसी भी संख्या को, घटाना हो तो भी सेम ही प्रोसेस लगेगा। ठीक है, घटाना हो तो भी सेम ही प्रोसेस लगेगा। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बोल दूँ कि 64 को ले लेता हूँ मैं कि 64 एक संख्या है सर, उसको क्या करो सर आप घटाओ, उसको घटाओ। कितने से घटाऊँ सर? आप एक काम करो, इसको ना घटा दो आप थोड़ा सा, कहाँ से? 62.5% से घटा दो, 62.5%। लास्ट तक अर्थमेटिक में लास्ट तक आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ये टेंशन मत लो, है ना? ये टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की, याद तो मैं सारा करवा दूंगा आपको, बस रेगुलर क्लास में रहना है। और ये गारंटी मेरी है कि सवाल डिफेंस के एग्जाम में कोई लड़का बैठ गया इस बैच को कंप्लीट करने के बाद तो सवाल को नहीं छोड़ेगा। 64 को घटाओ 62.5% से, भाई प्रक्रिया वही सेम ही रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 62.5% का कितना होता है भाई बताओ? कितना होता है 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू? बट्टा कितना होता है इसका? 1/8, 12.5। 12 का कितना गुना? 5 गुना, 12 पंजो 60, तो 62.5 कितना हो जाएगा? 5/8। ठीक है, क्योंकि 1/8 का 5 गुना है तो 5/8। अच्छा ये हम लोगों को घटाना है, मतलब हम लोगों को इसको 8 से क्या करना है? 5 घटा के 3 पे लेके जाना है। तो आप लोग कहेंगे सर ये 64 मेरा 8 है, ये 64 मेरा 8 है और मेरे को ये पता करना है। तो आप लोग क्या करेंगे कि 8 को 64 से भाग देंगे। 8 को 64 से भाग देंगे, कितनी बार भाग जाता है? 8 बार जाता है। जितनी बार भाग जाता है तो उसको आप लोग गुणा कर दो इससे, और संख्या आ जाएगी कि भाई मैंने जैसे ही घटाया तो 24 आता है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? मैंने जैसे ही घटाया तो क्या आता है? 24 आता है। ये बात आप लोगों को बच्चे से समझ में लेनी है। ठीक है, समझ लेनी है। अब ये चीज़ तो मैंने ऐसे समझाई, एक चीज़ सिंपल भी कर सकते हो। सिंपल कैसे करोगे वो देख लो। ऐसे कर सकते हो कि भाई ये मैं 64 लिख लेता हूँ, और ये पहले वाला तरीका हमारा कि अब मैं क्या करूँगा, 8 में से 5 घटाऊँगा, 3/8, इससे गुणा कर दूंगा तो 8 20 64 होता है, और 8 की जगह कितना होता है भाई? 24। समझ में आई बात? समझ में आई बात? परसेंट को कैसे प्रतिशत को घटाया बढ़ाया कैसे जाता है, समझ में आ गई? कोई भी संख्या दूंगा तो घटा दोगे बढ़ा दोगे कि नहीं? बताइए। कोई भी संख्या दूंगा तो घटा दोगे बढ़ा दोगे कि नहीं? बताइए, देखें। ठीक है, चलो बताते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मैं आपको एक संख्या देता हूँ, आप लोगों को उसको घटाना है। हम थोड़ा सा ना प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलेंगे ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। ओके, प्रैक्टिस भी साथ में करते चलते हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है भाई? भाई प्रतिशत को बड़े ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। प्रतिशत को ना हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे। मैं इसमें बहुत जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में नहीं आया तो फिर आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, ये समझ लो आप लोग। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। ये आपको मिल जाएंगी चीज़ें सारी नोट्स में, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस यही है, हम जब रिमूव करते हैं तो सब कुछ रिमूव हो जाता है।
इसको हटा दो थोड़ा सा, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं आपको कुछ संख्याएं देता हूँ, आप बस उन संख्याओं पे फोकस करो, है ना, इन सब चीज़ों पे फोकस मत करो उतना। अब मैं आपको कहता हूँ कि एक संख्या है मेरे पास में, क्या है मेरे पास में, एक संख्या है, और संख्या क्या है अपनी, बताओ देखें क्या है। चलो सिंपल सा सवाल है, मैं कहता हूँ 16 को बढ़ाओ, 16 को बढ़ाओ। कितने से बढ़ाओगे? मैं कहता हूँ सर सिंपल ले लेते हैं, 25% से बढ़ा दो, बढ़ा दो, देखें फटाफट बढ़ाओ, ठीक है भाई। इसके बाद मैं कहता हूँ कि सर एक काम करो, 16 को तो बढ़ाओगे ही आप, ठीक है, और कोई परसेंटेज वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कि 512 को बढ़ाओ, घटाओ इसको, एक काम करो, इसको आप घटाओ, कितने से घटाओगे? 37.5% से घटाओगे, घटाओ देखें, घटाओ देखें फटाफट से, देख लेंगे सारे के सारे बंदे। सवाल है यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा सवाल आ रखा है, देखेंगे सारे के सारे बंदे। बताओ बताओ क्या करें? अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी? चैट एकदम सही से चल रही है? कोई दिक्कत है? चेक कर, लाइव सही चल रही है? देखेंगे जल्दी से। अरे मेरी आवाज़ वूज आ रही है ना? जितने बंदे देख रहे हैं उतने देख लो, बता दो हो रहा है, सब सही है? देखो देखें, भाई स्टक हो गया क्या बीच में यार? क्या दिक्कत आ रही है? भाई लाइव सही चल रही है तो बता दो कि हाँ सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, है भाई? लाइव सही जा रही है? चलो देखेंगे फटाफट। ऐड स्टक हो गई है लाइव, है? सही है, एकदम सही है। सही है, दिखाओ बेक, देखो भाई थोड़ा सा यहाँ पे रुक गया, दिक्कत है BLM देखो भाई क्या दिक्कत आ रही है यार इसमें, थोड़ा सा देख रहे हैं। हाँ अबे कहीं सर स्टक क्या हो गया? है आवाज़ आ रही है, स्टक हो रखी है, एक मिनट।